हेलो दोस्तों, इस जेआईबी इंडियन इकोनॉमी के पेपर की 10 मिनट सीरीज में आपका वेलकम है। आज हम दोस्तों कवर करने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड। इससे क्वेश्चंस जो है एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, खासकर से लॉ ऑफ डिमांड के साथ कि इसके डिटर्मिनेंट कौन से होते हैं और जो शिफ्ट है डिमांड में वो कैसे होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व क्या होता है। तो यहाँ पर एक बेसिक डिफरेंस क्या होता है। डिमांड शेड्यूल में टेबल होती है और डिमांड कर्व में एक ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो और उसके साथ में डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है उसके बारे में आज हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। तो डिमांड शेड्यूल में हमने बताया क्या होता है, टेबल होती है। और इस टेबल में खास बात होती है, ये जो टेबल होती है वो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में होती है। और ये एक इनवर्स रिलेशनशिप होती है खास कब डिमांड के शेड्यूल में। ठीक है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर दिख रहा है कि जैसे जैसे प्राइस क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, हमारी उस क्वांटिटी डिमांड क्या होती है, बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये हुआ इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है। डिमांड कर्व में क्या होता है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है। अब बात आती है लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस अगर बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है, कम होती है। और प्राइस अगर रिड्यूस हो रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती जा रही है। यानी कि ये डाउन हो रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि डिमांड क्या है, बढ़ती जा रही है। इसको हम लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। अब लॉ ऑफ डिमांड के रीजन क्या है, तो इसमें पहला पॉइंट आता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई चीजें मान लिया महंगी हो रही हैं तो वो व्यक्ति इस चीज को ना खरीद के उसकी दूसरी कोई चीज खरीद लेता है। यानी कस्टमर स्विच टू चीपर अल्टरनेटिव कि भाई ये चीज़ तो महंगी हो रही है, हम वो चीज़ खरीद लेंगे। इसलिए ऐसा ग्राफ बनता है। दूसरा, इनकम का इफेक्ट। हायर प्राइस रिड्यूस रियल इनकम, लोअरिंग द डिमांड। तो जब मान लिया किसी की सैलरी है 60,000 सैलरी है, कोई चीज़ महंगी हो गई तो सैलरी तो एकदम बढ़ेगी नहीं, तो वो उस चीज़ की क्वांटिटी को थोड़ा सा कम कर देता है। ग्राफ के वाइज देखेंगे तो इसमें दो तीन क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। पहला तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो लॉ ऑफ डिमांड है कैसा है, तो आप उसे बोलेंगे डाउनवर्ड स्लोपिंग है। लॉ ऑफ डिमांड जो होता है कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ये क्वेश्चन कई बार राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, यानी कि इस इस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी कोई परचेज कर रहा है और इस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी। जैसे जैसे प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी डिमांड क्या होने लग गई, तो डाउनवर्ड जो होता है इसका ग्राफ होता है किसका, डिमांड का ग्राफ जो होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों, पिछले 30 सालों में 10 लाख से ज्यादा बैंकर ने हमारे वीडियो और पीडीएफ की मदद से हमारे जेआईबी सीआईबी प्रमोशन एग्जाम को क्वालिफाई किया हुआ है। इन सब कोर्सेज की जानकारी आपको हमारी वेबसाइट nstoolschoolofbanking.com पर या मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं डिमांड, तो हम समझ गए मार्केट डिमांड क्या होती है। तो मार्केट डिमांड क्या होती है, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड एट ईच प्राइसेस। यानी कि एक हमारे घर में, एक आपके घर में नहीं, पूरे उस मार्केट में जितनी भी टोटल डिमांड आई है, किसी भी प्राइस पर आई है, उसको हम मार्केट डिमांड बोलते हैं। मार्केट डिमांड कर्व ऑल्सो डाउनवर्ड स्लोपिंग ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम फैक्ट, ये हमने पिछली स्लाइड में देख लिया था। अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि एवरी मार्जिनल, जब भी कोई आप चीज लेते हैं तो आपको उसमें यूटिलिटी क्या होती है, डिमिनिश होती हुई दिखाई देती है। यानी कि उतना अच्छा नहीं लगता जितना पहली बार में लगा था। ईच एडिशनल यूनिट कंज्यूम्ड गिव्स लेस सेटिस्फेक्शन। फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर गिव्स हाई सेटिस्फेक्शन, सेकंड और थर्ड इवन लेस। एक्सप्लेन्स व्हाई डिमांड कर्व स्लोप। अब यहाँ पर ये बात है कि क्यों ये जो कर्व है वो डाउनवर्ड की तरफ में स्लोप होता है। ठीक है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड बिसाइड प्राइसेस। प्राइसेस के अलावा और वो कौन सी चीजें हैं जो डिमांड को डिटरमाइन करती हैं। उसके अलावा एवरेज इनकम है, पॉपुलेशन का साइज है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है, ये सारी वो चीजें हैं। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं, स्पेशल इन्फ्लुएंसेस है। ये सब चीजें कभी कभी किसी व्यक्ति के मतलब किसी चीज के प्राइस में चेंज नहीं आ रहा, लेकिन इन चीजों में चेंज होने से भी डिमांड में फर्क आ जाता है। Change in these factors shifts demand curve, not movement along curve। यानी कि
अगर इनमें से किसी में भी चेंज आएगा तो जो कर्व बनता है वो कर्व चेंज होता है। जैसे अभी हम यहाँ देख रहे थे कि ये कर्व है, अगर मान लिया वो जो जितने फैक्टर दिखाए उनमें कोई चेंज होगा तो उसी प्राइस पर क्वांटिटी क्या हो सकती है, या तो और ज्यादा खरीदी जा सकती है। जैसे मान लिया टेस्ट प्रेफरेंस आ गया किसी का या कुछ आ गया, तो कौन से रीजन है वो, ये रीजन ध्यान रखने होंगे आपको। कौन कौन से हैं वो रीजन? एवरेज इनकम बढ़ गई हो, पॉपुलेशन का साइज बढ़ गया हो, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में फर्क होता है। कभी होता है ना, जैसे व्हीकल्स हैं उसमें डीजल और पेट्रोल के दाम कितने ज्यादा बढ़ गए हैं, उससे फर्क पड़ जाता है। या टेस्ट और प्रेफरेंसेस है, या स्पेशल इन्फ्लुएंसेस है, इन सब से क्या होता है, जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट करता है। ठीक है। शिफ्ट इन डिमांड नॉन प्राइस फैक्टर, यानी प्राइस के अलावा, ऊपर हमने देखा था ये प्राइस के अलावा ये सारे फैक्टर नॉन प्राइस फैक्टर कहलाते हैं। ठीक है। कॉज डिमांड कर्व टू शिफ्ट राइट, इंक्रीज और लेफ्ट, दोनों तरफ हो सकता है। राइजिंग इनकम इंक्रीजेज डिमांड कर्व फॉर ला फॉर कार्स और एट ऑल प्राइस लेवल, अगर लोगों की सैलरी बढ़ जाएगी तो कार के कितने भी प्राइस हैं उस प्राइस पे भी उनकी जो है डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। डिमांड कर्व जनरली स्लोप्स, तो ये हमने बताया था क्या होता है, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि ये लेफ्ट टू राइट। और ये भी ध्यान रखना आपको, इस ग्राफ में इधर होते हैं प्राइस वाई एक्सेस पर, और एक्स एक्सेस पर होती है क्वांटिटी डिमांडेड। ये भी क्वेश्चन एक दो बार पूछा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इम्प्लाइज ईच एडिशनल यूनिट कंज्यूम्ड गिव्स मोर सेटिस्फेक्शन, बिल्कुल नहीं है। ईच एडिशनल यूनिट कंज्यूम गिव्स लेस सेटिस्फेक्शन, ये बिल्कुल है बी। तो सेकंड का जो है बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन्स द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देखा था कि लोग एक चीज से दूसरी चीज की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं जब व्हेन प्राइस ऑफ गुड राइजेस कंज्यूमर्स सब्स्टिट्यूट चीपर अल्टरनेटिव रिड्यूसिंग डिमांड फॉर द कॉस्टली गुड। तो क्या करते हैं, जब किसी चीज के प्राइस राइज होते हैं तो वो चीपर अल्टरनेटिव की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, रिड्यूसिंग डिमांड फॉर कॉस्टली गुड्स, यानी कॉस्टली गुड्स की डिमांड से क्या होती है, कम हो जाती है। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन रिफ्लेक्ट ए शिफ्ट इन डिमांड कर्व रादर देन द मूवमेंट अलोंग द कर्व, मतलब वो उसी कर्व पे ना जाके वो कर्व ही पूरा डिमांड का शिफ्ट हो जाता है। उसके कौन कौन सी सिचुएशंस ऐसी होती है? फॉल इन प्राइस ऑफ एप्पल लीडिंग टू हायर डिमांड ऑफ द एप्पल, इससे कोई मतलब नहीं है। राइज इन इनकम लेवल, हमने देखा था कि प्राइस के अलावा, क्योंकि पहले वाले में प्राइस की कंसिडरेशन हो रही, तो प्राइस नहीं देखना हमें। प्राइस के अलावा अगर हमें शिफ्ट पकड़ना है तो प्राइस के अलावा आपसे लिखा हुआ राइज इन इनकम लेवल, लोगों की इनकम लेवल जब बढ़ती है तो लोग किसी भी आइटम को ज्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं, जबकि प्राइस का लेवल वही रहता है। तो बी ऑप्शन जो इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इट इज सम ऑफ, हाँ, ये क्वेश्चन है मार्केट डिमांड के बारे में। किसके बारे में? मार्केट डिमांड क्या होती है? तो मार्केट डिमांड में क्या है, इट इज द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड। हमने देखा था कि जितने भी इंडिविजुअल्स की डिमांड उसको सम कर लीजिए। इट ऑलवेज स्लोप अपवर्ड ड्यू टू हायर प्रोसेस। तो इसमें सेकंड पॉइंट क्या है कि अपवर्ड तो होता ही नहीं है डिमांड का कर्व, तो ये तो नहीं होगा। इट रिफ्लेक्ट सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट, बिल्कुल। जो मार्केट डिमांड होती है उसमें दिखता है कि लोगों का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट क्या है, उससे उसमें इम्पैक्ट पड़ता है। इट इज ऑब्जर्वेशन इन द रियल वर्ल्ड, बिल्कुल। मार्केट डिमांड का जो हम देखते हैं पूरे जो रियल वर्ल्ड में जो हो रहा है उसी को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, रियल वर्ल्ड की डिमांड, मार्केट डिमांड हम बोलते हैं। तो इसमें वन टू एंड फोर, वन टू एंड फोर, सॉरी वन थ्री एंड फोर, तो वन थ्री एंड फोर किसमें है, बी वाले ऑप्शन में द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन कॉज द शिफ्ट इन डिमांड करो। तो शिफ्ट इन डिमांड जो है किसकी वजह से होता है? चेंज इन एवरेज इनकम ऑफ कंज्यूमर्स, चेंज इन पॉपुलेशन साइज, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, चेंज इन प्राइस ऑफ द सेम गुड। तो हमने देखा पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, चेंज इन एवरेज इनकम से फर्क पड़ता है, ये प्राइस से अलावा है। और दूसरा है पॉपुलेशन साइज भी बिल्कुल इम्पैक्ट डालती है। तीसरा है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी बिल्कुल इसमें इम्पैक्ट डालता है।
चौथा हो गया प्राइस। तो प्राइस नहीं देखना है, जब जब हम शिफ्ट इन डिमांड की बात करेंगे तो प्राइस के अलावा और चीजें देखी जाती है। दोस्तों ये आपने लेक्चर देखा, अगर आपको सही लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।